नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से जुड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है को मिला था, जहां पर कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी ताकि आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा जो मामला है उसे सीबीआई ने जो दर्ज किया है इस मामले को रद्द कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि यह मामला जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए डीके शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी हमलावर है। सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह कह दिया है कि ऐसे तो तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहती है कि जो सरकार है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अब इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी क्या न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े करेंगे? आपको बता दें, दरअसल जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सोमवार 15 जुलाई को सुनवाई की है। दरअसल अगस्त 2017 में इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी की थी और इस दौरान आईटी की टीम को तकरीबन 8.5 करोड़ से भी ज्यादा के रुपए बरामद हुए थे और आरोप है कि इसमें से 41 लाख रुपए डीके शिव कुमार से जुड़े परिसरों से मिले थे। इसी के साथ ही बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के डीके शिव कुमार की और उनकी खिलाफ सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से संबंधित सीबीआई केस को खारिज करने से इनकार कर दिया और शीर्ष अदालत ने कहा कि वो खंडित फैसले के आधार पर केस को खारिज नहीं कर सकती। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एसएससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वो कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, माफ कीजिए, खारिज की जाती है ये याचिका। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटका हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश के खिलाफ डीके शिव कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता और कई नेता लगातार डीके शिव कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और इससे इंडिया अलायंस के लिए भी एक बड़ा झटका बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भ्रष्ट कांग्रेस को एक बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को खारिज करने की मांग की थी। अब क्या कांग्रेस ईडी सीबीआई को दोषी ठहराएगी? विपक्षी दलों को लगता है कि उन्हें भ्रष्टाचार करने का खुला लाइसेंस मिल रखा है और अगर कोई कार्रवाई की जाती है और कोर्ट द्वारा कोई राहत नहीं दी जाती तो वे लोकतंत्र को ही दोषी ठहराते हैं। कांग्रेस का मतलब बन चुका है आई नीड भ्रष्टाचार, करप्शन। और कर्नाटका में भी देखने को मिला कि कैसे हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए का मुद्दा घोटाला हुआ है और इसी के साथ ही वाल्मीकि घोटाला हुआ है। ये किसी से नहीं छिपा है कि कैसे कर्नाटका सरकार में दो बड़े घोटाले सामने आए हैं और इसी के साथ ही शहजाद पूनावाला ने उन तमाम नेताओं की भी लिस्ट गिनाई है जिनके ऊपर फिलहाल करप्शन से जुड़े मामले चल रहे हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो या फिर खुद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो। इसी के साथ ही बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय लिखते हैं कि भ्रष्ट
कांग्रेस गठबंधन के नेता, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे हो, लालू प्रसाद और परिवार हो, केजरीवाल और कंपनी हो, या केसीआर की बेटी के कविता, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो वर्तमान में बड़े पैमाने पर नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है, उन्हें अदालतों से कोई राहत नहीं मिली है। एजेंसियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाना आसान है, लेकिन विपक्ष में बैठने से किसी को भी भ्रष्टाचार के मामलों और उसके बाद की कार्रवाई से छूट नहीं मिल सकता। और अगर विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष में मौजूद भ्रष्ट लोगों को खुली छूट मिल रही है, तो उन्हें अदालत में जाकर के कार्रवाई की मांग करने के लिए खुली छूट की जाती है। एनडीए ने भी विपक्ष में रहते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की और कोयला घोटाला, 2G घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाले सहित अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई। सीधे तौर पर अमित मालवीय ने यह कहा कि अगर जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन ये आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष जो है वो ईडी, सीबीआई जैसे तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अगर विपक्षी दलों को यह लगता है कि अगर उनके पक्ष में बैठे नेता भ्रष्टाचारी हैं, तो वो स्वेच्छा से जाकर के अदालत में इस मुद्दे को उठा सकते हैं, मामला दर्ज करवा सकते हैं, जैसे कि एनडीए ने विपक्ष में रहते हुए किया और कैसे यूपीए गवर्नमेंट के कई सारे स्कैम्स सामने आए थे, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि डीके शिव कुमार ने 1 अप्रैल 2013 से 30 अप्रैल 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 74.93 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है, जब वे सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। शिव कुमार अभी कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कर्नाटका के डिप्टी सीएम भी हैं। 2017 में शिव कुमार के घर और दफ्तरों में आयकर विभाग की तलाशी के दौरान और इसी आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की। केंद्रीय एजेंसी की जांच के आधार पर सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी भी मांगी। राज्य सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। सीबीआई ने 3 अक्टूबर 2020 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की थी और इसी मामले को लेकर के डीके शिव कुमार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि सीबीआई के पास जो केस है आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के, उसको उसी मामले में डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से कर्नाटका से देखने को मिला हो। और अभी रिसेंटली बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो मुदा स्कैम हो या फिर वाल्मीकि स्कैम हो, कैसे करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर घोटाला किया गया है। और मुदा स्कैम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का यह आरोप है कि जमीन का घोटाला किया गया है, जहां पर सिद्धरमैया की पत्नी को एक हाई वैल्यू की जमीन आवंटित की गई है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और सीधे तौर पर वो उनकी पत्नी है, जिसकी वजह से उन्हें एक्सचेंज करके ये बड़ी रकम वाली जमीन दी गई है और आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं मिला। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो मुदा स्कैम है वो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का स्कैम बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्कैम है। इसके अलावा वाल्मीकि स्कैम भी सामने आया है, जहां पर देखने को मिला है कि कैसे एसटी एससी के लोगों के लिए जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग यहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट की ओर से किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।